घर में हर वक़्त लड़ाई झगड़े चलते हैं, सुकून नहीं है, हर वक़्त नोका-झोंकी होती रहती है। तो आज की ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि अपने घरेलू मसाइल की वजह से परेशान हैं। 6 ऐसी बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे जो कि हर मर्द अपनी बीवी में देखना चाहता है। यूके हो या पाकिस्तान, हर जगह पे मर्दों की साइकोलॉजी एक जैसी ही होती है। तो आज ही से मर्दों की इस साइकोलॉजी को पकड़ें और घर का आराम, सुकून और खुशियां बहाल करें और घर में मलका बन के राज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय करते रहें। जहाँ पे बात आती है ना घर की, तो हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर में आराम, सुकून, खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। लेकिन क्या है कि जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं ना, तो शोर खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इस शोर को हम कम कैसे कर सकते हैं, या इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनानी चाहिए। मैंने आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और इसी तरह से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भी शेयर की, जिसमें क्या है कि भी लोगों के साथ जो जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं ना, तो उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं और ये वाक़यात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये वाक़ई में रियल में लोगों के साथ होते हैं। लेकिन इन वाक़यात को और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सर उठाने से किस तरह से रोक सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर इंसान ने बुराई को ख़त्म करना हो तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज हम बात करेंगे औरतों के हवाले से, यानी कि औरत ने ही घर को चलाना होता है, औरत ने ही घर को बनाना होता है और औरत ने ही घर को संवारना होता है। आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि भी हमारे मतलब जो लाइफ पार्टनर है उसमें ये बुराइयां हैं, या वो हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रख रहा, या मतलब उसकी नेचर में ये कमियां पाई जा रही हैं। बल्कि इंसान ने जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो इब्तिदा अपने आप से करनी होती है। तो इसलिए आज मैं उन 6 बातों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो कि मर्द जो है वो अपनी बीवी के अंदर हमेशा से देखना चाहता है। तमाम मर्दों की साइकोलॉजी एक जैसी होती है और स्पेशली पाकिस्तानी मर्दों की साइकोलॉजी तो हर जगह पे रहते हुए एक जैसी ही होती है। चाहे वो यूके हो या पाकिस्तान, उनको बीवियां उसी एक टिपिकल मॉडल के मुताबिक जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मर्द अपनी औरत में देखना पसंद करता है ना, तो वो ये है कि भी हर इंसान की नेचर में है कि वो खुद पसंद होता है, उसको तारीफ़ अच्छी लगती है। और वैसे भी इस्लाम में अल्लाह ने मर्द को औरत का प्रोटेक्टर बनाया है और ये मर्द के ज़िम्मे है कि वो घर का जो ख़र्चा वगैरह है उसको चलाए, यानी कि हर चीज़ का प्रोवाइडर जो है वो मर्द है। तो जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, घर का जो है वो साजो सामान ला के दे रहा है, घर में खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों के अखराजात उठा रहा है अपनी पहुंच तक, यानी कि ये नहीं है कि हमारी डिमांड्स के मुताबिक हो, बल्कि ये है कि एक बेसिक जो नेसेसिटीज़ है ना उसको भी अगर मर्द पूरा कर रहा है, तो तब भी क्या है कि आप लोग गाहे बगाहे अपने शौहर की तारीफ़ करती रहा करें। तारीफ़ करने का क्या होगा कि जब आप थोड़े मतलब लेवल पे तारीफ़ करना शुरू करेंगी ना, तो वो आगे से मज़ीद एफिशिएंट हो के क्या है कि आपको बेहतर से बेहतरीन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और वो मसले मसाइल के भी हमारा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, हमें खुले हाथ खर्चा नहीं मिल रहा, हमें हमारी फ़लाँ ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो ये चीज़ें वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। फिर जी दूसरी बड़ी चीज़ जो कि औरतों को अपने अंदर जो है ना वो खुद से डेवलप करनी चाहिए, वो ये है कि भी हमें इग्नोर करना चाहिए और अपने आप को एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेके जाना चाहिए। अब बहुत सारी ख़वातीन ना ये कहती हैं कि बस हम ही कंप्रोमाइज़ करें और हम ही हर बात के ऊपर जो है वो सब्र करती रहें। तो देखें, जब इंसान ने किसी चीज़ को बेटर करना हो ना, तो इब्तिदा अपने आप से करनी होती है। शौहर के गुस्से को कभी कभी आप लोग जो है वो इग्नोर किया करें, उसको उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, क्योंकि अगर मतलब उसे कभी गुस्सा आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जिसके ऊपर के आपको भी गुस्सा आ सकता है। तो तब उस वक़्त क्या है कि भी शौहर जो है वो आपकी इस बात को, इस आदत को जो है ना वो बर्दाश्त करेगा।
अच्छे बुरे हालात इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। अब ये नहीं है कि हालात हमेशा अच्छे ही रहेंगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई तंगदस्ती आ गई है, हालात बुरे हो गए हैं, तो क्या है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अपने शौहर का साथ निभाना होगा, अपनी ज़रूरियात को महदूद करना होगा। हर बात के ऊपर उसको ये नहीं कहना होगा कि भी मेरी फ़लाँ ज़रूरत पूरी नहीं हुई है। और क्या है कि भी जब आप कॉम्प्रोमाइज़िंग की सिचुएशन में जाएँगी ना, तो उसकी वजह से हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जी एक और बड़ी चीज़ जो कि मर्द अपनी औरत में हमेशा देखना चाहता है ना, वो ये है कि भी आपका घर जो है ना, वो आपका ही होता है। और इस घर को कभी भी आप छोड़ के जाने के बारे में ना सोचें। लड़ाई, झगड़े, नोक-झोंक और ताने-तिशने जो है ना, वो हर घर में चलते हैं। अब ये वो लोग जो कि ये कहते हैं ना कि भी हमारी शादी को इतने साल गुज़र गए हैं और हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है, तो यकीन मानिए वो एक सफ़ेद झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है कि 2 बर्तन एक जगह पे पाए जाएँ, एक नियाम में 2 तलवारें रह रही हों और उनका आपस में टकराव ना हो। ये नाज़, नखरे, तारीफ़ें जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने देखा है कि शादी के शुरू के दिनों के चौंचले होते हैं। जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ़ स्टार्ट होती है, तो क्या है कि भी उसमें औरत को ही मोस्टली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। और आप लोग इस चीज़ को अपने ज़हनों से निकाल दें कि हर वक़्त मर्द जो है वो आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करेगा। बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिसमें कि आपकी बदतरीफ़ी भी होगी, आपके अंदर बुराइयाँ भी गिनवाई जाएँगी और मतलब कि भी आपको कई एक बातें ऐसी भी सुननी पड़ेंगी जो कि आपके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में ना औरतें मैंने देखा है कि क्या करती हैं, अपना बैग उठाती हैं, बच्चे पकड़ती हैं और फ़ौरी से जो है ना वो अपने मेके चली जाती हैं नाराज़ होके। तो जी ये चीज़ जो है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। अपने मैदान को कभी भी इंसान को छोड़ के नहीं भागना चाहिए। औरत हमेशा वही कामयाब होती है जो कि अपने मैदान में रहते हुए अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बता के क्या है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एक सीन क्रिएट करते हैं, दूसरों के सामने एक ड्रामा लगाते हैं और एंड में होना तो वही होता है कि जो बात आप लोगों ने अपने दिमाग के मुताबिक करनी होती है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें कि हर बात के ऊपर मुँह उठा के अपने घर को ना छोड़ के जाएँ और अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ना सीखें। फिर जी चौथी बड़ी चीज़ जो कि मर्द को अपनी बीवी में बड़ी ही पसंद होती है, वो ये है कि भी उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हर वक़्त सड़े हुए रहना, गिले-शिकवे करते रहना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और पॉजिटिव बिहेवियर ये है कि भई घर के काम हमने खुद करने हैं और किसी को ज़्यादा करने पड़ते हैं और किसी को क्या है कि भी कम करने पड़ते हैं। लेकिन क्या है कि भी आप ये अगर बात सोच लेना कि भी आपका घर आपने खुद मैनेज करना है, तो यकीन माने घर के काम करने में आपको कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और हर काम में ना अल्लाह ताला की बेहतरी ढूंढने की कोशिश किया करें और गिले शिकवे जो हैं उसको मुमकिन हद तक कम से कम किया करें। ये ना कहा करें कि भी ये फ़लाँ मेहमान आ गया है, आज नंद जो है वो दोबारा से आ गई है, आज देवर की हमें दावत करनी पड़ गई है और आज जो हैं वो इतने के ज़्यादा मेहमान आ गए हैं, शौहर के दोस्तों ने आके घर में डेरे जमा लिए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भी बहुत सारा खाना बनाना पड़ा है। सोचा ये करें कि ये हमारे घर में मेहमान आए हैं और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। जितनी ज़्यादा हम मेहमान नवाज़ी करेंगे, अल्लाह हमारे रिज़्क में उतनी ही ज़्यादा बरकत डालता है। जितना औरतें अपना मोरल बुलंद रखेंगी, अपने आप को एक पॉजिटिव वे में लेके चलेंगी ना और हर काम में अल्लाह की बेहतरी तलाश करने की कोशिश करेंगी, तो यकीन माने ये जो प्रॉब्लम्स, छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा होता है कि बस अब ज़िंदगी आगे नहीं चल रही है, इससे ज़्यादा हम मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। अल्लाह की तरफ से एक गायबी मदद आपको आनी शुरू हो जाएगी। फिर जी पाँचवीं बड़ी चीज़ जिसे कि औरतों को अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए, वो ये है कि भी अपने शौहर को कभी भी नीचा ना दिखाएँ। मोस्टली क्या है कि मैंने देखा है कि अगर औरत कमा रही है और उसके हाथ में 4 पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने पैसों का धौंस जो है ना वो अपने शौहर के ऊपर जमाना शुरू कर देती है। उसको नीचा दिखाती है, बात-बात के ऊपर उसको ताने देना शुरू कर देती है और अपने शौहर की बुराइयाँ कभी भी किसी दूसरे के साथ हरगिज़ भी मत करें। आप लोग ये सोच के करते हैं कि भी इससे हमारा दिल हल्का हो जाएगा और क्या है कि भी दूसरों को बताने से शायद हमें कोई बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन आप जितना तमाशा दूसरों के सामने अपना लगाएँगी ना, तो दुनिया उसके ऊपर उतनी ही जग हँसाई करती है।
सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच लिया करें कि भी जो हमारा शौहर है ना, ये हमारा लाइफ़ पार्टनर है, हमारा हमसफ़र है। अगर तो आपने ये सोच लिया है ना कि भी आपने उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो इस तरह की छोटी-छोटी हरकतें करके जिसमें कि शौहर को ताने देना, उसकी बुराइयाँ गिनवाना, दूसरों के सामने उसकी बदख़ोइयाँ करना, उसको नीचा दिखाना, ऐसा करने से क्या है कि आप अपने ही लाइफ़ पार्टनर की इंसल्ट खुद कर रही होती हैं। और ये चीज़ मर्द को अपनी औरत में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। मर्द ऐसी औरतों को बहुत ही दिल से बुरा जानते हैं, उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जो कि असल में क्या है कि भी उनकी इज़्ज़त नहीं कर रही होती, दूसरों के सामने उनकी बुराइयां पेश कर रही होती हैं। तो खुदारा अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। जब हम अपने आप में सुधार लेकर आएंगे ना, तो जो अगला नेक्स्ट पर्सन है ना, वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर जी छठी बड़ी और बड़ी ही अहम बात ये है कि भी मर्द को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जो कि हर वक्त पैसों की डिमांड करती रहें, अपनी ज़रूरतें बयान करती रहें। कभी उनको फ़लाँ चीज़ चाहिए, कभी उनको कपड़े चाहिए, कभी जूते चाहिए, कभी ऐसा नहीं है तो कभी वैसा नहीं है, और हर वक्त डिमांड क्या करनी है कि भी हमें पैसे दिए जाएं। नो डाउट कि पैसा ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और घर को खुश उसलूबी से और बड़े ही सलीका शारी से चलाने के लिए आप लोगों को अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि हर बात के ऊपर आप अपने शौहर से जो है ना वो इन चीज़ों की डिमांड करें कि भी हमें पैसे दिए जाएं, हमारी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी की जाए और हमारी फ़लाँ ज़रूरत जो है उसको पूरा किया जाए। हर बात के ऊपर डिमांड करने से बेहतर है अपनी इन छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए घर की हद तक बैठे हुए खुद से कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। अपना कोई ज़रिया आमदन खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि क्या है कि इससे आप लोग खुद भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी, अपने आप को एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाएंगी, और इससे क्या है कि भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बड़ा ही ज़्यादा बूस्ट करता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिन पे अमल करके क्या है कि हम अपने घर का आराम, सुकून और खुशियाँ बहाल कर सकते हैं। अब बहुत सारी औरतें ऐसा भी गिला करेंगी कि भी हम ही क्यों अपने अंदर बेहतरी लेकर आएँ, तो ये बात मैंने पहले से कही है कि आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ औरतों के बारे में बात करना था, और इसमें मैंने ये नहीं किया कि भी मर्दों के बारे में मैंने कोई डिस्कशन की हो या उनकी कोई बुराइयाँ गिनवाने की कोशिश की हो। इंसान जब अपने आप को खुद से इम्प्रूव करता है ना, जब वो बेहतरी की तरफ पहला कदम खुद से बढ़ाता है, तो हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी। अपनी राय का आपने इजहार ज़रूर करना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचती हैं कि औरतों को अपने अंदर इस तरह की छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, या मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करें कि मर्द की तरफ से ही पेशकदमी हो। आप लोग अपनी राय का इजहार खुल के कर सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।